हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आज हम क्यूब की कुछ ट्रिक सीखेंगे। क्यूब क्यूब कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये सेम जैसे हम स्क्वायर निकालना सीखा था उसी की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। वो क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने कोई एक नंबर लिया, जैसे कि 12 का क्यूब हमें निकालना है। ओके, तो इसका क्यूब निकालने के लिए जैसे हम स्क्वायर में क्या करते थे, नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते थे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। ओके, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। तो सेम इसी में इसमें भी ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका हम क्यूब, पहले हम स्क्वायर में स्क्वायर लिखते थे, हम यहाँ पे क्यूब लिखेंगे। स्क्वायर में हम 2 डिजिट में लिखते थे नंबर को, इसमें हम 3 डिजिट में लिखेंगे, जिसका भी स्क्वायर का डिजिट सिंगल डिजिट में आएगा। तो 2 का क्यूब होता है 8 और इसका 1 2 3 3 डिजिट में हमने लिखा। और 1 का क्यूब होता है 1, तो 3 डिजिट में इसको भी लिखेंगे। देन हम ये जो ऊपर दिए नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे स्क्वायर में करते हैं 1 2 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आएगा 6 आएगा। अब सेम उसमें क्या करते थे, डायरेक्ट यही नंबर को हम यहाँ पर पुट कर देते थे, बट इसमें क्या है, इस नंबर को इस पूरे नंबर से, ओरिजिनल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 12 6 72, तो हम एक नंबर छोड़ के 72 यहाँ पर पुट करेंगे और ऐड कर देंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा 7128। तो मतलब कि 12 का जो क्यूब होगा वो 1728 होगा। ये हमारी क्यूब निकालने की अप्रोच है, जो कि बहुत ही इजी है, सेम स्क्वायर की तरह ही है जैसे हमने स्क्वायर में निकालना सीखा था। थोड़ा सा चेंजमेंट है, बस इस नंबर को हमें पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा 21 का क्यूब, ठीक है, सेम वही चीज़ अप्लाई करेंगे। दो पार्ट में नंबर को डिवाइड करेंगे, 1 और 2। 1 का क्यूब लिखेंगे, 1 होता है तो 3 डिजिट में 001। 2 का क्यूब लिखेंगे, इसका भी 1 डिजिट में ही आता है तो इसको भी 3 डिजिट में लिखेंगे, 008। उसके बाद हम इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 और 3। इसका भी मल्टीप्लिकेशन 6 ही आएगा। अब ये जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है उसको हम ओरिजिनल नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा आएगा 126। 1 डिजिट छोड़ के लिखेंगे, सेम ऐड कर देंगे 1629। तो ये हमारा 21 का क्यूब हो गया। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। हम कोई भी रैंडम नंबर ही चूज़ कर रहे हैं। इसमें हम एक और नंबर आपको क्यूब निकाल के दिखाते हैं। जैसे कि हमने लिखा 16 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ। ये है 1 से लेकर 10 तक के क्यूब, जो कि हमें याद होने चाहिए। इन्हीं की हेल्प से हम सारे जो आगे के जितने भी नंबर्स होते हैं उनका क्यूब निकाल सकते हैं। तो हम 16 का क्यूब निकाल रहे थे, तो हमने बताया था नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करना है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट का हम 6 का क्यूब लिखेंगे, 2 1 6 होता है। 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 3 डिजिट में लिखेंगे, 001। देन हम एक नंबर छोड़ के अब इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर 1 6 6 6 3 18 आता है, ठीक है। अब जो ओरिजिनल जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आए हैं और जो ओरिजिनल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आएगा वो आएगा 288। ओके, ऐड कर देंगे 9 10 4 4096। ये हो गया हमारा 16 का क्यूब। ओके, अब आप सब लोग सोचेंगे कि ये दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना कैसे आया। तो ये ट्रिक होती है, जब हम मल्टीप्लिकेशन की अप्रोच सीखेंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे दो रैंडम नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अभी तो आपको सिर्फ टेबल से ही, जैसे 16 का टेबल आप 3 बार पढ़ लीजिए तो आपको ये 288 मिल जाएगा। एक दो और एग्जांपल मैं आपको करके बता देती हूँ जिससे और आसान हो जाए आपको समझना। जैसे कि मैंने ये दो नंबर लिए हैं, मैं दोनों का करके आपको बताती हूँ। नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट का क्यूब लिखेंगे, 4 का क्यूब होता है 64, तो 2 डिजिट है, 3 डिजिट में लिखने के लिए 0 लगाएंगे।
और इसको हम 8, 2 का क्यूब 8 होता है, तो एक डिजिट में है तो 3 डिजिट में करने के लिए 2 जीरो लगाएंगे। ओके, फिर हमें यहाँ पे ऊपर जो नंबर्स हैं उसको 2 पार्ट में जो डिवाइड किया उसको हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये एंड ये। देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 24, और 24 इंटू 24 करेंगे तो 24 का स्क्वायर हमें याद होता है 576 होगा। ओके, तो ऐड कर देंगे 6 6 12 8 13। ओके, तो ये हमारा आ गया 24 का क्यूब। ओके, बहुत ही आसान है। अगर हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और इजी लगेगा, जिससे हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। हम डायरेक्ट इसको देखकर ही आंसर बता सकते हैं। ओके, 1-2 सेकंड में। अब दूसरा वाला हम करते हैं। नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। फर्स्ट का हम क्यूब लिखेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है, सिंगल डिजिट है तो 2 डबल ट्रिपल डिजिट बनाने के लिए 2 ज़ीरो ऐड करेंगे। 5 का क्यूब होता है 125, ये ऑलरेडी ट्रिपल डिजिट में है तो इसमें ज़ीरो ऐड नहीं करेंगे। देन 1 डिजिट छोड़ देंगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगा हमारा 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। अब 30 को ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 से 30 मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारा 156। सॉरी, 3 से मल्टीप्लाई किया और 0 बढ़ाएंगे तो 0 हमारा आएगा 1560। ओके, ऐड करेंगे 8 0 6 5 5 10, 1 कैरी 3 और 1। ओके, 140608। ओके, ये हमारा हो गया 52 का क्यूब। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही आसान है, स्क्वायर से ही मिलता जुलता है। बस और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो नंबर मिलता है उसको डायरेक्ट ओरिजिनल नंबर में मल्टीप्लाई करके तब लिखते हैं। बट स्क्वायर में क्या करते हैं, सिर्फ जो मल्टीप्लिकेशन पर नंबर आता है वो डायरेक्ट लिखते हैं। क्यूब में हमें सिर्फ जनरल मेथड ही पता है, मतलब एक ही मेथड है इसका, जो कि बहुत ही आसान है। ज़्यादा मेथड सीखेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए जनरल मेथड से ही हम इस पूरे क्यूब को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्यूब रूट अप्रोच के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने स्क्वायर निकाला था, स्क्वायर रूट निकाला, उसके बाद हमने क्यूब निकाला, अब हम क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, कोई भी नंबर हमें दिया होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। अब हमें पता करना है कि उसका क्यूब रूट क्या होता है, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया क्यूब निकालते समय कि हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। 1 से लेकर 9 तक के क्यूब हमें इसलिए याद होने चाहिए क्योंकि ये हमारे क्यूब रूट निकालने में बहुत ही हेल्प करेंगे। मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें 1 के लास्ट में 1 आ रहा है, ठीक है, 2 के लास्ट में 8 आ रहा है, 3 के लास्ट में 7 आ रहा है, 4 के लास्ट में 4 है, जिसके लास्ट में सेम नंबर है, जैसे 1 के 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9। तो ये सारे डिजिट सेम है, बस अल्टरनेट क्या है इसमें, 2 के लास्ट में 8 है और 8 के लास्ट में 2 है। वैसे ही 3 के लास्ट में 7 है और 7 के लास्ट में 3 है। यही 2 नंबर चेंज है, बाकी सारा सेम है। 10 के लास्ट में 0 आ रहा है तो 0 है, ठीक है। यही 2 नंबर चेंज है, 2 8 और 3 7 और 7 3 और 8 2। ये याद रखना है हमें। ये 2 के लास्ट में 8 आता है, 3 के लास्ट में 7 आता है और बाकी सबका सेम रहता है। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 9 का 9 और 10 का 0, 0 का 0, ठीक है। अब हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्क्वायर में बताया था, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 और बाकी बचा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्यूब निकाल रहे हैं, इसलिए नंबर को हम 3 पार्ट में, मतलब एक नंबर 3 डिजिट का और बाकी बचा हुआ नंबर, मतलब फर्स्ट हाफ, मतलब लास्ट में जितने भी 3 नंबर होंगे वो 1 पेयर और बाकी जो बचा वो 2 पेयर, दूसरा पेयर मतलब। अब जो हमारा फर्स्ट पेयर है उसकी लास्ट डिजिट क्या है, 9, तो मतलब कि हमारा जो भी क्यूब आएगा उसके लास्ट में 9 होगा। ये हमारा हो गया 9 के लास्ट में 9 आता है तो 9। उसके बाद बाकी बचा हुआ नंबर हम देखेंगे
कि जो हमें स्क्वायर याद किए थे, ये नंबर 328 इसमें से किसके बीच में आ रहा है। तो हम देख सकते हैं 343 और 512 7 और 8 के क्यूब के बीच में आ रहा है। ओके, तो सॉरी 328 है तो हमारा 216 और 343 के बीच में आ रहा है। 28 है ना, 82 में समझ रही थी, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे 2 मतलब 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है 328। 6 का क्यूब और 7 का क्यूब के बीच में आ रहा है। 6 का क्यूब क्या होता है 216 और 7 का क्यूब क्या होता है 343। इसमें हमेशा हम छोटी वाली नंबर लेंगे क्यूब लिखने के लिए। तो छोटी वाली नंबर क्या है हमारा 216 है, तो 69 का क्यूब हो गया ये 328509। तो मैंने आपको बताया कि पहले नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले लास्ट से 3 डिजिट एक पेयर और बाकी बचा हुआ इसके आगे जितनी भी डिजिट हो वो पूरा एक पेयर माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट पेयर है उसका लास्ट डिजिट क्या है 9 है, तो 9 के लास्ट में क्या आता है 9 आता है, तो हमने 9 लिख दिया। उसके बाद बाकी बचा हुआ जो नंबर है वो चेक करेंगे किसके बीच में आ रहा है, मतलब किस क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हमने चेक किया 216 और 343 के बीच में आ रहा है 328। देन हम इसका 6 और 7, 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हमें 6 का क्यूब पता है 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। ओके, मैंने क्या लिखा, हमेशा छोटी वाली नंबर चूज़ करेंगे, मतलब कि 6 और 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है तो 6 का क्यूब 216, 343 7 का क्यूब है, तो इन दोनों में छोटा कौन है 216, तो हम 6 को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो क्यूब बनेगा 69 का क्यूब, मतलब कि 69 का क्यूब होता है हमारा 328509। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल बताती हूँ जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पे जो भी नंबर मैं लिख रही हूँ ये सारे परफेक्ट क्यूब ही हैं, तो इससे बेफिक्र रहें कि हमें अगर कोई नंबर ऐसा मिल गया जो क्यूब ना बने, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। परफेक्ट क्यूब ही मिलेगा या परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा, जिसका हमें स्क्वायर और क्यूब रूट निकालना होगा। स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना होगा। तो हम इसका क्यूब निकालते हैं। कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया। पहले हम नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट एंड बाकी बचा हुआ सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लास्ट में हम देखेंगे कि मतलब नंबर जो बनाया है हमने पेयर, उसके आखिरी में क्या है 8 है। तो जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया 2 के लास्ट में 8 आता है और 8 के लास्ट में 2 आता है। तो 8 के लास्ट में क्या आता है 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब ये 373 किसके बीच में आ रहा है, किस क्यूब के बीच में, तो 373 आ रहा है 7 के क्यूब के और 8 के क्यूब के बीच में। तो हम 373 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है और 8 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 7 का क्यूब कितना है 343 एंड 8 का क्यूब है 512। तो हमने जैसा बताया हमेशा छोटी वाली नंबर को चूज़ करेंगे, तो छोटी वाली नंबर क्या है 343। तो 7 यहाँ पे जाएगा, 72 का क्यूब बनेगा हमारा ये। ओके, आई होप समझ आया होगा। छोटी वाली नंबर चूज़ की हमने 7 और 2 मिला के 72 का क्यूब, ये होगा आंसर। ओके, जो मैं अप्रोचेस आपको बता रही हूँ ये बहुत ही आसान है, जिससे हम ऐसे अभी तो मैं करके बता रही हूँ, जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जब हैबिट में आएगा आपके, तो देखते ही आप आंसर बता देंगे। लास्ट डिजिट चेक करो किसके लास्ट में क्या आता है, वो चेक किया, देन उसके बाद बाकी बचे नंबर किसके बीच में आ रहा है वो चेक करें और छोटी नंबर उठाकर लिख देंगे। दोनों को पेयर करके वही आंसर होगा हमारा। ओके, एक और बता देती हूँ, नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, फर्स्ट 3 बाकी बचा हुआ लास्ट में क्या है 7 किसके लास्ट में आता है, मैंने बताया है 3 के लास्ट में 7 के लास्ट में 3, तो 3 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद बाकी बचा हुआ नंबर हम चेक करेंगे किसके बीच में आ रहा है। तो 389 किसके बीच में आएगा 389 7 और 8 के बीच में आएगा। तो 343 और 512, 343 मतलब 7 का क्यूब और 8 का क्यूब 512, 343 512। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि छोटी वाली नंबर हमें चूज़ करनी है। छोटी वाली नंबर का क्यूब क्या है, मतलब 7 है, तो 73 का क्यूब हो गया हमारा ये नंबर। ओके, ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान है, आप जब करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो आपको मैं वीडियो के थ्रू आप समझाना चाह रही हूँ,
जो मैं समझाना चाह रही हूँ आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, एक बार ट्राई करें और अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।